धीरूभाई अंबानी कहते हैं कि हमारे सपने बड़े हों, हमारी महत्वाकांक्षा ऊंची हो, हमारी प्रतिबद्धता गहरी हो और हमारे प्रयास बड़े हों। डोनाल्ड ट्रंप अंतर्दृष्टि के बारे में कहते हैं, आप जो कुछ भी सोचने जा रहे हैं बड़ा सोचिए। पीटर सेंज का कहना है कि जब सही अंतर्दृष्टि हो तो लोग उससे सीखते हैं और श्रेष्ठता सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। वे ऐसा इसलिए नहीं करते कि उन्हें ऐसा करने के लिए कहा जाता है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि वे ऐसा करना चाहते हैं। हेलन केलर का नजरिया कुछ इस प्रकार है, किसी चीज को देखना और अपना नजरिया ना बनाना वाकई भयावह बात है। और अविनाश शर्मा ये बताते हैं कि बहुत सारे लोग हाथियों का शिकार करने की बजाय चींटियों का पीछा करते हैं। विलियम ऑथर वर्ड अंतर्दृष्टि के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि यदि आप किसी चीज की कल्पना कर सकते हैं तो उसे प्राप्त भी कर सकते हैं। यदि आप सपने देख सकते हैं तो वैसा बन भी सकते हैं। एलन के सिम्पसन कुछ अलग तरह से अंतर्दृष्टि के बारे में अपनी बात को कहते हैं, यदि हमारे बीच एकता है तो किसी बात की परवाह नहीं, यदि हमारे बीच एकता नहीं है तो भी किसी बात की परवाह नहीं है। यहां पर रॉबिन एस शर्मा ने अंतर्दृष्टि के बारे में अपना दूसरा विचार व्यक्त किया है। कार्यालय की दीवारों पर बहुत सारे दूरदर्शी विचारों के टंगे होने से अच्छा है किसी एक को भी हृदयंगम करना। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जंगल की तरफ जाने वाले दो रास्तों में मैं कम दूरी वाले रास्ते का चयन करूंगा, इस बात पर जोर देते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ अपनी बात को कहते हुए कहते हैं, आप चीजों को देखते हैं और कहते हैं ऐसा क्यों, लेकिन मैं चीजों का सपना देखता हूं जो पहले नहीं थी और कहता हूं ऐसा क्यों नहीं होता। जापानी कहावत में अंतर्दृष्टि को इस तरह से समझा जा सकता है, कार्य के बिना अंतर्दृष्टि दिवा स्वप्न की तरह है और अंतर्दृष्टि के बिना कार्य बुरे सपने की तरह। रफ्तार से अधिक निर्देश महत्वपूर्ण है। ऑमर एन ब्रैडली अपनी बात को कुछ इस तरह से रखते हैं, हमें अपने रास्ते को तारों की रोशनी से ही देखना होगा, न कि गुजरने वाले समुद्री जहाजों की रोशनी से। रणनीति के बारे में क्रिस जूक और जेम्स एलन का कहना है, किसी कंपनी के लिए प्रतियोगी दबाव या बाजार के सिकुड़न का सामना करने के लिए सबसे अच्छी रणनीति यह है कि मुख्य अंश पर वापस आया जाए तथा वहां ठहरा जाए। ब्रायन ट्रेसी का कहना है, जीवन काल के अध्ययन के आधार पर मुझे यह तथ्य हाथ लगा है कि शोध और अभ्यास शून्य आधारित सोच है। रणनीति के बारे में निर्मल कुमार का कहना है, मार्केटिंग की तुलना में मार्केट बहुत तेजी से बदलते हैं। हर्ब केल्हर की अगर बात करें तो उनका रणनीति के बारे में अपना मत है। वो कहते हैं, उच्च लागत पर अच्छी सेवा पेश करना आसान है, कम लागत पर घटिया सेवा पेश करना आसान है, लेकिन कम लागत पर अच्छी सेवा पेश करना कठिन है, परंतु यही हमारा लक्ष्य है। पीटर ड्रकर कहते हैं, आने वाले समाज के कॉरपोरेशन के अंतर्गत टॉप मैनेजमेंट ही कंपनी होंगी तथा सब कुछ आउटसोर्स किया जा सकेगा। एड्रियन जे स्लिवोत्स्की का कहना है, सफलता बड़ी होने पर उसमें रणनीतिक जोखिम भी अधिक होता है, लेकिन सफलता वही पाता है जो जोखिम को कम से कम देखता है तथा सफलता के लिए कुछ भी यानी मेहनत करने को तत्पर रहता है। रणनीति के बारे में ब्रायन ट्रेसी का कहना है, विक्रय बल मोटर गाड़ी के इंजन की तरह होता है। पूरी मोटर गाड़ी की रफ्तार और सक्रियता विक्रय बल की अश्वशक्ति और क्षमता पे निर्धारित होती है। अज्ञात सूत्र की अगर बात करें तो यहां पर उनका मानना है कि यदि आप मार्केट शेयर प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले माइंड यानी कि मस्तिष्क शेयर प्राप्त करें। जैक वेल्च का रणनीति के बारे में कुछ अलग विचार है। वो कहते हैं, 3 कसौटियों के आधार पर यदि मुझे कंपनी चलानी हो तो वो 3 कसौटियां ये होंगी, नंबर 1 ग्राहक संतुष्टि, नंबर 2 कर्मचारी संतुष्टि और नंबर 3 नकदी बहाव यानी कि नगद पैसे का आना जाना। पैट्रिक गेडिस का कहना है, सोचिए वैश्विक स्तर पर और कार्य करें स्थानीय स्तर के अनुसार। पीटर ड्रकर यहां पर अपना एक और विचार प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं, आपके संगठन को शानदार तरीके से चलाने के लिए जिन कुछ चीजों की जरूरत होती है
उन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जॉन एच मेयर्स का कहना है, एक बार जब छूट मूल्य रणनीति का सहारा लेते हैं तो उसे कभी भी अधिमूल्य कीमत ब्रांड में नहीं बदल सकते। मोतीलाल ओसवाल रणनीति के बारे में अपना मत प्रकट करते हुए कहते हैं, यदि मुझे छोटी और मुनाफे वाली कंपनी तथा बड़ी और अलाभकार कंपनी में से किसी एक को चुनना हो तो मैं पहली को चुनूंगा। यहां पर ब्रायन ट्रेसी रणनीति के बारे में अपना एक और विचार सबसे साझा करते हैं। वो कहते हैं, मार्केटिंग के 4 मुख्य अवयव हैं। नंबर 1 विशेषज्ञता, नंबर 2 विभेदीकरण, नंबर 3 वर्गीकरण और नंबर 4 एकाग्रता। पीटर ड्रकर का कहना है, प्रभाव उत्पादकता और क्षमता में अंतर है। क्षमता से कार्य सही तरीके से होता है और प्रभाव उत्पादकता से सही कार्य होता है। एड्रियन जे स्लिवोत्स्की का यहां एक और मत है। वो कहते हैं, सफल कंपनियां उतनी ऊर्जा लगाती हैं जितने महान बिजनेस मॉडल बनाने में, एक बड़ा प्रोडक्ट तैयार करने में। रॉबर्ट हाफ का कहना है, सही प्रश्न पूछने के लिए उतनी दक्षता की जरूरत होती है जितनी दक्षता सही उत्तर देने के लिए होनी चाहिए। RK-W डेनहैम का कहना है, पूर्व योजना बनाकर घटिया प्रदर्शन से बचा जा सकता है। थॉमस जी स्टम्बर्ग का कहना है, अपोषित और नए नए बाजारों की खोज करें। स्टैनली मार्कस का कहना है, मैं हमेशा इस बात में विश्वास करता हूं कि लोग किसी वस्तु की कीमत भूल जाते हैं लेकिन उसकी गुणवत्ता को लंबी अवधि तक याद रखते हैं। रणनीति के बारे में एलन लैकिन कहते हैं, योजना बनाने में असफल होना असफल होने की योजना बनाना है। स्कॉट मैकनेली का कहना है, उद्यमशीलता से संबद्ध व्यवसाय में मान्यता या धारणा को प्रत्येक 3 हफ्ते बाद संशोधित करना चाहिए या बदल देना चाहिए। चार्ली मंजर का कहना है, किसी भी व्यतीत होने वाले साल में आपका सबसे प्यारा विचार हो सकता है, समय की बर्बादी ना होने देना। JRD टाटा का कहना है, हमारी बहुत सारी समस्याएं सही ढंग से कार्यान्वित न होने, गलत प्राथमिकता तथा प्राप्त न होने वाले लक्ष्य निर्धारित करने के कारण होती है। मोतीलाल ओसवाल रणनीति के बारे में अपना एक और विचार हम सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं, हम केवल उचित मार्केट शेयर को नहीं देखते बल्कि हमेशा लाभदायक मार्केट शेयर देखते हैं। पीटर ड्रकर का कहना है, आपकी बैक रूम सर्विस एक्टिविटीज औरों की फ्रंट रूम एक्टिविटीज से बेहतर होनी चाहिए। जैक वेल्च का कहना है, सफलतापूर्वक पहल करने का अर्थ है प्रतिबद्धता के प्रति जोश तथा उस पर पूरा पूरा केंद्रित करना। लाउ होर्ड्स का कहना है, ध्यान दीजिए आपके परिणाम झूठ नहीं बोलते। राजू शेट्टे का कहना है, व्यवसायिक योजना मार्गदर्शक की तरह होती है लेकिन ये स्वतः कार्य नहीं करती, इसीलिए लचीला रुख अपनाएं और इसे लागू करें। एडवर्ड डी बोनो का कहना है, आंकड़ों के अध्ययन से अपने आप नए विचार उत्पन्न नहीं होते। ब्रायन ट्रेसी रणनीति के बारे में अपना एक और मत सामने रखते हैं। वो कहते हैं, असाधारण उत्पादों और सेवाओं के लिए ही बाजार असाधारण पुरस्कार प्रदान करता है। अजीम प्रेमजी का कहना है, अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करते, ना तो रणनीति की और ना ही रणनीति बनाने वालों की। अवसर आज आते हैं और कल चले जाते हैं। बिल गेट्स ने यहां पर रणनीति के बारे में अपना एक बड़ा ही सुंदर विचार रखा है, हम विफलता से हमेशा 18 माह दूर होते हैं। लक्ष्य के बारे में माइकल एंजेलो का कहना है, हम लोगों में से अधिकांश के साथ सबसे बड़ा खतरा यह नहीं होता कि हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा होता है तथा हम इसे प्राप्त नहीं करते, बल्कि यह होता है कि हमारा लक्ष्य बहुत साधारण होता है तथा उसे हम आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। माइकल एंजेलो लक्ष्य के बारे में अपना एक और विचार प्रकट करते हैं। वो कहते हैं, विस्तृत लक्ष्य लोगों की कल्पना को ज्वलंत बनाते हैं तथा संगठन के लिए क्षमता प्रदान करते हैं, लेकिन यह तभी संभव होता है जब वे लक्ष्य प्राप्त करने योग्य हों। जिग जिगलर का कहना है, जब आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो आपके अंतर्मन से आवाज आने लगती है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए शुरू करते हैं और उच्चतम सीमा तक प्रयास करते हैं। डायना हंट ने यहां पर लक्ष्य के बारे में अपना एक अलग विचार प्रस्तुत किया है। वो कहते हैं,
लक्ष्य निर्धारित करने का अर्थ है समय सीमा के भीतर सपनों को पूरा करना। R.W. इमर्सन का कहना है, दुनिया उसी को जगह देती है जो ये जानता है कि उसे कहां जाना है। लक्ष्य के बारे में ब्रायन ट्रेसी ने भी अपना मत प्रकट किया है। वो कहते हैं, मात्र 3% लोग ही लक्ष्य निर्धारित करते हैं, बाकी लक्ष्य निर्धारित किए बिना ही उसे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। लक्ष्य के बारे में अर्ल नाइटिंगेल का कहना है, जिन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया है वे इसलिए सफल होते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वे कहां जा रहे हैं। रॉबर्ट मैकन का कहना है, अपने लक्ष्य की प्राथमिकताओं को निर्धारित करें। सफल लोगों के साथ यह देखा गया है कि वह पहले करने वाले काम को प्राथमिकता के अनुसार पूरा करते हैं। वास्तव में बड़े लक्ष्य इसलिए नहीं हासिल होते क्योंकि हम दूसरे कामों में लग जाते हैं और उसे पहले नहीं करते। ब्रायन ट्रेसी लक्ष्य के बारे में एक और गूढ़ बात कहते हैं। वो कहते हैं, लक्ष्य उपलब्धि की भट्टी का ईंधन होता है। लेस ब्राउन ने कहा है, जीवन का अर्थ तभी होता है जब आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं तथा लगातार उसका पीछा करते हैं। ब्रायन ट्रेसी एक बार फिर लक्ष्य के बारे में अपना मत प्रकट करते हुए सामने आते हैं। वो कहते हैं, अंतिम विश्लेषण से यही पता चलता है कि चिंता तथा भय से मुक्ति पाने का अंतिम उपाय है अनुशासित होना तथा लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में उद्देश्यपूर्ण कदम बढ़ाना। लक्ष्य प्राप्ति के लिए खुद को व्यस्त कर लीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। लोग के बारे में सैम वॉल्टन का कहना है, कंप्यूटर ये तो बता सकता है कि आपने क्या बेचा है, लेकिन ये कभी नहीं बता सकता कि आप कितना बेच सकते हैं। आदित्य विक्रम बिरला लोग के बारे में अपनी राय प्रकट करते हैं और कहते हैं, एक अवसर के संदर्भ में साधारण लोगों से साधारण परिणाम की ही प्राप्ति हो सकती है। डेल कार्नेगी का कहना है, कार्य करते हुए आनंद की प्राप्ति नहीं हो तो शायद ही सफलता मिले। डेविड नोवक का कहना है, अच्छा करने वाले लोग चाहते हैं कि अच्छा परिणाम कैसे प्राप्त किया जाए। अच्छा परिणाम प्राप्त करने का एक ही उपाय है, प्रशिक्षण और प्रतिक्रिया एक साथ प्राप्त किए जाए। R.A. माशेलकर का कहना है, संघर्ष को व्यवस्थित करते हुए व्यक्ति को कभी भी हाशिए पर नहीं जाना चाहिए। रॉबिन एस शर्मा का लोग के बारे में विचार है, प्रशंसा अलग हटकर होनी चाहिए, ये तत्काल होनी चाहिए, ये लोगों के बीच की जानी चाहिए और ये ईमानदार होनी चाहिए। रॉबर्ट एस मैकनामरा का कहना है, हृदय की तरह दिमाग भी वहीं जाता है जहां उसे प्रशंसा मिलती है। लोग के बारे में अज्ञात सूत्र कहते हैं, असफलता के समय प्रोत्साहन का एक शब्द सफलता के समय 1 घंटे की तारीफ से अधिक अच्छा होता है। उनका यह भी कहना है, प्रोत्साहन ही काफी नहीं है। यदि आप एक मूर्ख को प्रोत्साहित करते हैं तो एक प्रोत्साहित मूर्ख ही आपको मिलेगा। लोग के बारे में एड्रियन जे स्लिवोत्स्की का कहना है, किसी भी ब्रांड के असली मैनेजर उसके कर्मी होते हैं और यदि आप कर्मियों पर निवेश नहीं करते तो इसका अर्थ है कि आप अपने ब्रांड पर निवेश नहीं कर रहे हैं। यहां पर लोग के बारे में रॉबिन एस शर्मा एक और विचार प्रकट करते हैं और कहते हैं, अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह से पुरस्कृत करना चाहिए। पुरस्कार लोगों की क्षमता के अनुसार देना चाहिए। डेविड नोवाक लोग के बारे में यहां पर एक और मत लेकर सामने आते हैं और कहते हैं, हम पाते हैं कि लोग किसी संगठन को 2 कारणों से छोड़ते हैं। पहला, वो अपने बॉस को पसंद नहीं करते और दूसरा, उन्हें पर्याप्त प्रशंसा नहीं मिलती। पीटर ड्रकर भी यहां पर लोग के बारे में अपना एक मत प्रकट करते हैं, आप कर्मियों के कार्य संपादन तथा चरित्र पर ध्यान दें, न कि इस बात पर कि आप उन्हें कितना पसंद करते हैं। लोग के बारे में आर्मर्ड हैमर का कहना है, लोगों यानी कर्मियों को यदि अच्छा भुगतान किया जाए तो वे हमेशा मेहनत से कार्य करते हैं। यदि आप मूंगफली देंगे तो बंदर ही आएंगे। जॉन मूर का कहना है, जैसा आप अपने कर्मियों से व्यवहार करते हैं वैसा ही वे ग्राहकों से व्यवहार करते हैं। फिल डोराडो का कहना है, यह निश्चित है कि यदि लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं और वे अपनी सीख को दूसरों को भी बताते हैं, लेकिन आप ये भी निश्चित करें कि एक ही गलती आप दोबारा ना करें।
इस नियम को साफ तौर पर समझ लें। यदि आपसे कोई गलती हो तो हमेशा नई गलती हो। लोगों के बारे में अज्ञात सूत्र भी अपनी एक राय प्रकट करते हैं और कहते हैं, यदि आप कुपात्र व्यक्ति को अधिकार संपन्न बनाते हैं तो आपको विनाश का ही सामना करना पड़ेगा। रॉबिन एस शर्मा लोक के बारे में अपना एक और मत देते हैं और कहते हैं, दुनिया के बहुत सारे कर्मियों को इस तरह नियंत्रित किया जाता है कि उनकी सोच बन जाती है। यदि हम स्वतंत्र चिंतक और नव प्रवर्तक बन जाएंगे तो यह हमारे करियर के लिए हानिकारक होगा। अज्ञात सूत्र भी लोगों के बारे में कुछ अलग बात कहते हैं और कहते हैं, हमें यह जानना चाहिए कि हमारा वेतन ग्राहकों से मिलता है, न कि उस कंपनी से जहां हम कार्य करते हैं। लोगों के बारे में मार्शल गोल्डस्मिथ का कहना है, बॉस के रूप में आपको उन लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जो खुद नहीं बदलना चाहते। मार्क ए ब्राउन का कहना है, लोगों पर शर्त लगाइए, रणनीतियों पर नहीं। पीटर ड्रकर कहते हैं, ज्ञान कर्मियों का प्रबंधन एक तरह मार्केटिंग का जॉब यानी कि प्रबंधन कार्य है, और मार्केटिंग में कोई इस सवाल से शुरुआत नहीं करता कि हम क्या चाहते हैं, बल्कि वो शुरू करता है दूसरी पार्टी क्या चाहती है।